दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, सम्राट अशोक के शिलालेख को मुक्त कराने के लिए बिहार भाजपा अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को लिखा पत्र। रोहतास जिले की चंदन पहाड़ी की कंदरा में सम्राट अशोक के शिलालेख को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। अपने पत्र में संजय ने मुख्यमंत्री से कहा कि इस अति संवेदनशील विषय पर त्वरित संज्ञान लें, ताकि पर्यटकों के साथ बौद्ध धर्मावलंबियों को आने जाने का अवसर मिल सके। आपको बता दें कि इसके पहले बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सम्राट अशोक के शिलालेख पर कब्जा कर मजार बनाने के खिलाफ धरना देने का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर को चौधरी पार्टी के नेतृत्व में स्थानीय नेताओं के साथ विराट प्रोटेस्ट करेंगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संकल्प में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की समीक्षा बैठक की और अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि भूजल स्तर पर विशेष निगरानी रखें। जिन इलाकों में भूजल स्तर नीचे है वहां पर भूजल स्तर को मेंटेन रखने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही ये भी कहा कि हर घर नल के जल का रखरखाव ठीक ढंग से करें। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि लोगों के घरों तक निर्बाध रूप से जलापूर्ति होती रहे। किसी भी इलाके में लोगों के समक्ष जल की समस्या उत्पन्न न हो, ये ध्यान रखा जाए। भूजल स्तर का निरंतर अध्ययन कराते रहिए। किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए भी कई काम शुरू किए गए हैं। अगली खबर, आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का मिले दर्जा। 6 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का सदर पीएचसी में 2 दिवसीय धरना दिया गया। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ महासंघ गोपकुट के द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल शुरू किया गया, जिसकी अध्यक्षता संघ की नेत्री सुनैना कुमारी कर रही थी। उनके नेतृत्व में दर्जनों आशा कार्यकर्ताओं के सदर पीएचसी द्वार पर अपनी मांगों के समर्थन में गर्मजोशी के साथ नारेबाजी की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और भी लड़ाई है। धरना को संबोधित करते हुए सुनैना कुमारी ने कहा कि आशा का जन्म प्रमाण पत्र में बिना कमीशन सुधार के लिए 3 माह का समय निर्धारित किया जाए। कम उम्र में बहाली के लिए आशा दोषी नहीं है, ऐसे आशा को दंडित नहीं किया जाए। पारितोषिक नहीं, आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय चाहिए। कोरोना के समय आशा के द्वारा किए गए कार्यों का 10,000 भुगतान किया जाए। हमारे कामों को देखते हुए आशा कार्यकर्ताओं को भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। साथ ही पीएचसी स्तर पर आशा के भुगतान में कमीशन खोरी जैसी भ्रष्टाचार पर सख्ती से रोक लगाएं। अगली खबर, झारखंड और यूपी के लिए भी मिलेगी सुविधा। पटना से मार्च 2023 तक चलेगी 1000 नई बसें। पटना से अन्य जिलों के लिए 5 से 10 मिनट पर बस चलेगी और परिवहन विभाग के लिए इसके लिए पटना सहित सभी जिलों में बसों की संख्या बढ़ाने जा रही है। विभाग मार्च 2023 तक पीपीपी मोड पर करीब 1000 नई बसें चलाने जा रही है। नवंबर से इच्छुक बस मालिकों से आवेदन मांगे जाएंगे। इससे पहले भी बस मालिकों से आवेदन मांगे गए थे, तब 100 से अधिक बस मालिकों का आवेदन लाया था। इसमें से 50 का चयन किया गया। इनके द्वारा करीब 100 बसें चलाई जाएगी। अक्टूबर में इनके साथ एग्रीमेंट किया जाएगा। अक्टूबर अंत तक इन्हें परिचालन की अनुमति मिल जाएगी। अगली खबर, 8400 शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर 38 करोड़ आवंटित। सीतामढ़ी में अगस्त माह के शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर 38 करोड़ 22,67,150 रुपये आवंटित किए गए। उक्त आवंटन के आलोक में समग्र शिक्षा अभियान के तहत वेतन भुगतान पाने वाले 8400 शिक्षकों के अगस्त माह के वेतन का भुगतान किया जाएगा। डीओ डॉक्टर संजय कुमार देव कन्हैया ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि आवंटित राशि के आलोक में वेतन भुगतान का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार राज्य संविदा कर्मी संघ एवं बिहार राज्य भूमाप एवं बंदोबस्ती सह चकबंदी कर्मचारी संघ की जिला इकाई की प्रथम जिला सम्मेलन किया गया और इसमें संविदा कर्मी ने संगठित होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया है। संविदा कर्मियों ने कहा कि अन्य विभागों की तरह महिला कर्मियों की छुट्टी की सुविधा जो मिलनी चाहिए वह मिले और इसके लिए सदन में आवाज उठाएंगे। महासंघ गोपकुट के राज्य सचिव उमेश कुमार सुमन ने कहा कि हम लोगों को इस लड़ाई के लिए एकजुट होकर रहना होगा, तभी हम अपने अधिकार को पा सकते हैं। इसमें निर्णय लिया गया है कि अब संविदा कर्मियों की एक ही लड़ाई है, वेतनमान और अस्थायीकरण। इन दोनों मुद्दों पर ही सरकार से बात करनी है और संविदा कर्मियों की समस्या से रूबरू करवाना है। अगली खबर, टोला सेवकों और तालीमी मरकज को मानदेय नहीं। आरा के सहार में टोला सेवकों और तालीमी मरकज का मई माह से मानदेय भुगतान नहीं किया गया। वेतन भुगतान की मांग को लेकर टोला सेवक और तालीमी मरकज की बैठक कर मानदेय भुगतान की मांग की गई। बैठक में संगठन को मजबूत बनाए जाने पर जोर दिया गया। मानदेय और अंतर वेतन बकाया जल्द नहीं मिलने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। साथ ही बिहार राज्य में संगठन की मजबूती एवं समस्याओं को लेकर भी इसमें सुझाव दिया गया। इसमें बताया गया कि केंद्र संचालन में काफी दिक्कत होती है। साथ ही इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में मात्र 10,000 रुपये मानदेय दिया जाना हास्यास्पद है। इतने कम राशि में परिवार के भरण पोषण करना काफी कठिन है, जबकि शिक्षा सेवक भी शिक्षक की तरह ही कार्य करते हैं। वैसे में इतना कम मानदेय दिया जाना नाइंसाफी है। अगली खबर, बिहार में छठे चरण में अभी लगेंगे 3 से 4 महीने। 7वां चरण अगले साल किया जाएगा आयोजित।
रूल बुक भी तैयार किया गया है, मंजूरी का इंतजार है। बिहार में पहली से लेकर 12वीं तक के तकरीबन 80,000 सरकारी विद्यालय को 7वें चरण की नियुक्ति के तहत नए शिक्षक इस शैक्षणिक सत्र में नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि छठे चरण के तहत प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में तो 3 बार मेधा सूची बनाकर घोषित रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में फिलहाल पटना तथा सारण जिला परिषद में पहले शेड्यूल के तहत ही प्रक्रिया चल रही है और यही नवंबर तक चलने वाली है। कई नगर निकाय चुनाव के बाद पहली बार काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होना अभी बाकी है। कुल मिलाकर नियोजन रूल बुक की शर्तों के तहत छठा चरण को पूर्ण करने में शिक्षा विभाग को अभी 3 से 4 महीने और लगेंगे। वैसे भी विभाग ने पहले ही साफ कर दिया कि छठा चरण पूर्ण होने के बाद इस 7वां चरण आरंभ किया जाएगा। अगली खबर, राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। शिक्षक भर्ती 7वें चरण में पहले हाई स्कूलों में फिर प्राथमिक विद्यालय में होगी बहाली। 7वें चरण में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली करने के पहले हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी। उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 89,734 और माध्यमिक स्कूलों के लिए 44,193 पदों पर बहाली होगी। यानी कक्षा 9 से 12 तक के लिए कुल 1,21,927 पदों पर बहाली होगी। प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक 80,257 पदों पर बहाली होगी। हाई स्कूलों में 6,000 प्रधानाचार्य पद पर भी बहाली होगी। प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना होने के बाद राज्य में अब 9330 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल हो गए। बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसलिए इन स्कूलों में शिक्षकों की जल्द नियुक्ति की आवश्यकता है। प्राथमिक स्कूलों से पहले हाई स्कूलों के शिक्षकों के पद पर नियुक्ति होने से सीट खाली रहने की संभावना कम रहेगी। अगली खबर, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को अधिकार के लिए होना होगा एकजुट। आपको बता दें कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की प्रदेश महासचिव सविता कुमारी ने नगर के मड़ई चौक के जगदम्बा स्थान में आयोजित जिला इकाई की सभा को संबोधित करते हुए आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं से दोहरा रवैया अपनाती है। इसके कारण आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं परेशान और प्रताड़ित होती आ रही है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को अपने हक के लिए एकजुट होने का आह्वान भी किया गया। इसके साथ ही कहा गया कि अब न्याय पाने के लिए न्यायालय की शरण में जाना होगा। इसके लिए एकजुट होकर तैयारी शुरू करनी होगी। इसके लिए नियुक्ति पत्र, आधार कार्ड और प्रथम प्रशिक्षण कॉपी की छाया प्रति एकत्रित कर फाइल तैयार कर ले। बैठक में कई सदस्यों के द्वारा यह स्मरित किया गया कि विपक्ष के नेता की हैसियत से पूर्व में तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को उनका हक दिलाने का आश्वासन दिया था। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से प्रतिनिधिमंडल मिलकर उन्हें पूर्व दिए गए आश्वासन को याद दिलाया जाएगा और आरोप लगाया गया कि निरीक्षण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सेविका और सहायिकाओं पर मानसिक और आर्थिक शोषण किया जाता है। सरकार की ओर से दी जा रही राशि में एकरूपता नहीं है। हर प्रखंड में अलग अलग राशि दी जाती है। सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य वर्तमान बाजार मूल्य से बहुत ही कम है। इसके कारण सेविकाओं को THR वितरण और बच्चों को नाश्ता, पूरक पोषाहार खिलाने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा इसे नजरअंदाज किया जाता है। महिला पर्यवेक्षिका की शिकायत अगर CDPO से की जाती है तो वह भी टाल मटोल कर देते हैं। अगली खबर, राज्य में टेट स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ की जिला इकाई ने लंबित वेतन की मांग एवं अन्य मांगों के समर्थन में DO कार्यालय के सामने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट का नेतृत्व संघ के जिलाध्यक्ष पंकज कुमार ने किया। शिक्षकों का गुस्सा 4 माह से वेतन नहीं मिलने से फूटा है। प्रोटेस्ट में शामिल शिक्षकों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिला शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों के लंबित बकाया वेतन का एकमुश्त भुगतान करे। DPO स्थापना के इस आश्वासन के बाद प्रोटेस्ट समाप्त किया गया। 24 घंटे के भीतर शिक्षकों के 3 माह के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा, ये भी निर्देश दिया गया। शिक्षकों को संबोधित करते हुए संघ के जिला महासचिव नीरज कुमार ने कहा कि जिला को ऐसे मद से वेतन भुगतान के लिए शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए आवंटन प्राप्त है, बावजूद 4 माह से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। साथ ही ये भी कहा कि सैकड़ों शिक्षकों का वर्षों का बकाया वेतन जो किसी कारण से नहीं मिल पाया, उनका बकाया वेतन का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। जिले में सैकड़ों शिक्षक एवं शिक्षिकाएं किसी कारण से अप्रशिक्षित रह गए थे, जिनका वेतन बंद करते हुए स्कूलों से हटा दिया गया था, पर अब हाईकोर्ट के आदेश एवं शिक्षा विभाग के निर्देश पर अप्रशिक्षित शिक्षकों को विद्यालय में योगदान और वेतन भुगतान करने का आदेश आ चुका है। लिहाजा अप्रशिक्षित शिक्षकों का लंबित वेतन भुगतान भी किया जाए।